Good morning, my dear students. We are back again with the Unit 3, ninth class poem, Rain on the Roof. Let's see the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या कभी आपने अपनी छत पर सॉफ्ट रेन के पैटर मतलब वर्षा की आवाज़ को ध्यान से सुना है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? कौन से विचार आपके मन में आते हैं जब आप प्रकृति की इस धुन को सुनते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो पोयम को पढ़ें और पता करें कि पोएट ने किस चीज़ के सपने देखे इस वर्षा की आवाज़ को सुनकर. इट इज़ रिटन बाय कोएटिस किनी. इस पोएम में स्पेशली उस समय का उल्लेख किया गया है जब पोएट अपनी डॉर्मेट्री में बैठे हुए थे और वर्षा हो रही थी. तब वो वर्षा की आवाज़ को सुनते सुनते अपने बचपन में चले जाते हैं और क्या क्या उन्हें याद आता है, यही सब कुछ इस पोएम में बताया गया है. सो लेट्स सी द पोएम. When the humid shadows hover over all the starry spheres. ह्यूमिड शेडोज़, ह्यूमिड का मीनिंग होता है नमी और शेडोज़ को यहाँ मीन्स बादल बोला गया है. होवर यानी मंडराना. तो जब काले बादल मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स मीन्स जहाँ बहुत सारे तारे हों. तो ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स मीन्स आसमान में. तो जब तारों से भरे आसमान में ह्यूमिड शेडोज मीन्स काले बादल, वर्षा वाले बादल मंडराते हैं. एंड द मेलांचली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. मेलांचली का मीनिंग यहाँ पर होता है सैड. और जब सैड अंधेरा, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, दुखी अंधेरा जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो दुखी अंधेरा जब रोता है धीरे से रेनी टीयर्स के रूप में, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो अंधेरा है वो रोता है और आंसू के रूप में बरसात होती है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो ये कितना अच्छा होगा. व्हाट अ ब्लिस मीन्स ये कितना अच्छा होगा कि टू प्रेस द पिलो. प्रेस द पिलो का मतलब है कि तकिए पे वजन रख के आराम से लेटे रहें, पड़े रहें. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. एक कॉटेज चैम्बर के बेड में मतलब अपने मकान के किसी पलंग पर. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हैड. और फिर अपने ऊपर गिरती हुई मतलब अपने छत पर या कहीं पर गिरती हुई बरसात की बूंदों की आवाज़ को ध्यान से सुने. तो इसका मतलब ये है कि पोएट को अपने किसी कमरे में बैठकर आराम से तकिए में लेटे हुए वर्षा की आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. टिंकल मीन्स टन की आवाज़, जैसे जब पानी की बूंद गिरती है तो जो साउंड आता है. ऑन द शिंगल्स. शिंगल्स मीन्स छत पर जो खपड़े लगे होते हैं उनकी आवाज़, उन पर जब बूंदें गिरती हैं. तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, बाहर से आती हुई टिंकल की आवाज़. हैज़ एन इको इन हार्ट. तो ये अब पोएट के हृदय में, हार्ट में इको कर जाती है. इको कर जाती है मतलब गूंजती रहती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. 1000 ड्रीमी फैंसीज. फैंसीज का मतलब होता है कल्पनाएं. और फिर हज़ारों कल्पनाएं पोएट वहाँ पर करने लगता है. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और ये सारी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं. एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ.
और कई हजारों रिकलेक्शंस मीन्स पुरानी यादें। तो कई हजारों यादें पुरानी वीव देयर एयर थ्रेड्स, मतलब जो पुरानी यादें होती हैं वो एक दूसरे में ताना बाना बुनने लगती हैं, मतलब सारी पुरानी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और मैं बारिश के पैटर को, मतलब बारिश गिरने की आवाज़ को सुनता हूँ जो मेरे छत के ऊपर आती है। Let's see third paragraph. Now in memory comes my mother as she used in years ago. और अब पोइट की याद में उसकी माँ आती हैं जैसे कि वो कई सालों पहले आया करती थी। एगोन मतलब पहले, कई सालों पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन। यहाँ पर रिगार्ड का मतलब है के लिए, और डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स बच्चों को बोला गया है, चिल्ड्रन को। तो वो जो उसकी माँ है बच्चों के लिए आती थी, अपने बच्चों के लिए। एंड अर शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, पहले, एर का मतलब होता है पहले। शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, और फिर वो उन्हें सुबह तक के लिए सोता हुआ छोड़ जाती है। मीन्स हर रात में माँ अपने बच्चों को देखने एक बार ज़रूर आती हैं कि वो अच्छे से सो गए या नहीं, और फिर उन्हें सुबह तक के लिए छोड़ देती हैं। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, बिल्कुल वैसा ही मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरी माँ आकर मुझे देख रही हैं ध्यान से। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट का मीनिंग यहाँ पर लिसन है, सुनना। जैसे मैं ये सारी चीज़ें सुनता हूँ, मीन्स वर्षा की आवाज़ सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो किसके कारण आ रही है, रेन के पैटर की आवाज़ शिंगल्स पे, मीन्स घर की छत पर। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय कोएटिस कीनी। आई होप you understood this poem properly. Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep growing.